नमस्कार दोस्तों, मैं कुलतेज। स्वागत है आपका द केवी शो में। सोना ऑल टाइम हाई पर है, स्टॉक मार्केट रोज ऊपर है, कभी नीचे है, प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं और कभी कभी गड्ढे में भी है। बिटकॉइन बिट करके कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। फिर भी एक सवाल जिसका आंसर किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा। कोई इंसान 60,000 रुपए महीने कमाकर भी फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, कोई इंसान 6 लाख 10 लाख कमा के भी स्ट्रेस में रहता है। समय क्यों? कोई व्यक्ति लॉटरी जीने के बाद भी परेशान है और सब कुछ खो देता है, और एक आम टीचर, एक आम क्लर्क चुपचाप करोड़पति बन जाता है। देखिए, अगर सिर्फ नॉलेज से पैसा बनता तो दुनिया का हर इकोनॉमिस्ट बिलियनियर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि पैसा जो है वो मैथ्स नहीं है, पैसा है आपका बिहेवियर, आपकी अटेंशन। अगर मैं आपके अकाउंट में $1-2 मिलियन 5-10 करोड़ रुपए डाल दूं तो लाइव भर के आप खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे आधे ज्यादा कहेंगे दे तो सही भाई, हम खुश रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लॉटरी जीतने वाले लोग शुरुआत में बड़े खुश होते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उनकी हैप्पीनेस टाइम फेस उसी लेवल पे आ जाती है जहाँ पहले थी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हेडोनिक अडैप्टेशन। मतलब पैसा आपकी प्रॉब्लम कम कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। आज की हमारी कन्वर्सेशन एक ऐसी किताब से इंस्पायर्ड है जिसके बारे में मेरी पूरी सोच, मेरा पूरा हेड ऑन हिल गया। मॉर्गन हॉसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन कोई टिपिकल फाइनेंशियल गुरु नहीं है। वो कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। मतलब पैसे का खेल दिमाग से ज्यादा बिहेवियर से जीता जाता है। और सच बताऊं, काश ये बात मुझे 10-15 साल पहले पता होती व्हेन आई वाज गोइंग टू अफ्रीका। कोई बताने वाला नहीं था और ये कहीं नहीं मिलती सभी शिक्षाएं हमें। लेसन नंबर 1, पैसा इमोशनल है। चलिए एक छोटी सी बात फिर से दोहराता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन कीजिए, दादाजी, दादी जी, बुआ, चाचा, फूफा, मासी कोई 10,000 रुपए देंगे आपको। क्यों ही देंगे? ये लो जी आपके 10,000 रुपए। और 2 दिन बाद आते हैं, यार कहते हैं यार वो 10,000 रुपए जो 20,000 रुपए दिए थे वापस दे दिए। पहले बड़ी खुशी थी, देना बड़ा मुश्किल है। क्यों? नोबेल प्राइज विनर साइकोलॉजिस्ट डैनियल कैनबेल इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। रिसर्च बताती है कि नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। और यही वजह है कि जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में सब कुछ बिक जाते हैं। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उस मोमेंट पर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले रहे होते लोग, इमोशनल डिसीजन ले रहे होते हैं। बिहेवियर याद रखिए, पैसा और इमोशन एक बहुत ही खतरनाक बिजनेस पार्टनर हैं। कैश देते समय दर्द होता है, लेकिन जब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिसर्च बताती है जितना आसान पेमेंट होगा उतना ही आसानी से हम उसको स्पेंड करेंगे। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, टैप टू पे, इस सब में स्पेंडिंग का पेन बड़ा ही कम महसूस होता है। आजकल पैसा वॉलेट में नहीं रहता, थंब अंगूठे से निकलता है, जहां 100 साल पहले थे सैलरी आने के बाद लगता है लाइफ सेट भाई, ला भाई खाने पीने की चीजें। 3 दिन के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है और याद आता है बेटा उड़ मत, बिल भरना है। इस किताब ने मुझे एक और बात सिखाई, सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसलिए बिजनेस में हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना कोई जरूरी नहीं है। कुछ अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन क्या वो टाइम सही है? आपको ना भी बोलना पड़ता है। क्या वो आगे जाके रिस्क बढ़ जाएगा उससे? ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में सबसे पहले जीतना जरूरी नहीं होता, बिजनेस में टिके रहना जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी होती है। लेसन नंबर 2, रिच बनाम वेल्दी। अब एक सवाल, आपने कभी किसी को लग्जरी कार में देखा होगा तो सोचोगा वाह यार बड़ा अमीर आदमी है। घड़ियां देखी होंगी, बड़ा अमीर आदमी है, रोलेक्स पा रखी है। शायद हाँ और शायद नहीं। मॉर्गन हॉसल की सबसे पावरफुल लाइन है, रिच वो है जो दिखता है और वेल्थी वो है जो नहीं दिखता। महंगी वॉच, फैंसी हॉलीडेज, लेटेस्ट आईफोन, ये सब दिखता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। सेविंग एसेट्स वो है जो किसी को नहीं दिखती। वॉरेन बफे को देखिए, 60 साल पहले कहाँ थे, अब 70-80 के आसपास, 80 के आसपास हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। आज भी वो उसी घर में रहते हैं जहां 1958 में उन्होंने खरीदा था। आज भी वो शायद पुरानी कार यूज करते हैं। एक इंसान रिच दिखता है, दूसरा वेल्दी बनता है। जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप डेली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं रैंडम, क्या आपको सब कुछ चाहिए होता है जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? आपके बच्चे आपको सुनकर नहीं, आपको देख के आपकी आदतों को कॉपी करते हैं। अगर आप उनको इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आगे करेंगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप खाली प्रॉपर्टी या हीरे जवाहरात ये नहीं छोड़ते, आप अपना माइंडसेट भी छोड़ के जाते हो, क्योंकि आप तो उनके सुपर हीरो, बाप आप उनके सुपर हीरो, आप उनके सुपर टैलेंटेड मदर हैं उनके लिए। लेसन 3, सेविंग। सेविंग का मतलब आजादी। हम एशियन अपने बच्चों को सेविंग सिखाते हैं, सोना खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। और ऑनेस्टली इनमें एक गहरी सच्चाई छुपी है, क्योंकि सेविंग से सिर्फ पैसा नहीं आता, सेविंग ऑप्शन है।
सेविंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है 5, 6, 8, 10 महीने की। वो बुरे बॉस को आप ना बोल सकते हो जो आपको पसंद नहीं और अपना काम शुरू करना चाहते हो। सेविंग आपको अमीर बाद में बनाती है, सेविंग आपको आजाद पहले बनाती है। लेसन नंबर 4, कंपाउंडिंग का जादू। अब मेरा फेवरेट फैक्ट, लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट अमीर बन गए क्योंकि बड़े ग्रेट स्टॉक पिक करते हैं। ये सिर्फ आधी कहानी है दोस्तों। असली सरप्राइज ये है कि उनकी वेल्थ का 99% से ज्यादा हिस्सा 50 साल की उम्र के बाद आया। पहले 50-60 साल कहाँ थे वो? क्योंकि वॉरेन बफेट का असली टैलेंट स्टॉक पिकिंग नहीं है, उन्होंने शुरुआत कर करी। ये असली कहानी है। असली टैलेंट है टाइम। वो 10 साल की उम्र से लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कब से कर रहे हो? कंपाउंडिंग आम के पेड़ के जैसा है, धनिया के बूटे जैसा नहीं है। पहले कुछ साल तक कुछ नहीं होता, धीरे धीरे पानी रो, ढाढ़स बढ़ाए, धीरे धैर्य से देखो और एक दिन आम आएंगे। और दूसरा देख मैंने धनिया लगाया था, 30-40 दिन में आ गया, काट के दिए, पैसे मेरी जेब में है। इसलिए आपकी सैलरी आपका सबसे बड़ा एडवांटेज नहीं है, आपकी सेविंग है। एशियन पेरेंट्स की फेवरेट इन्वेस्टमेंट क्या है? स्टील के डब्बे, प्लास्टिक की थैलियां और वो चार्जर जो शायद 2012 के बाद आपसे यूज नहीं हुआ। वो जंक नहीं है दोस्तों। अगर वो सेविंग नहीं होती तो आज 10 से 20% आपके पेरेंट्स के पास कम सेविंग होती। साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि हम मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वो स्टील के डब्बे और प्लास्टिक की थैलियां सेविंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए मैं भी यही करता हूँ रोज। मैं भी रोज थोड़ा कुछ सामान बचाता हूँ, वीडियो, एक बुक, एक बेहतर कन्वर्सेशन और उसको कोई बिजनेस में भी लगाता हूँ। एक पेशेंट के साथ एक कंसल्टेशन, बेटर एक्सपीरियंस। बाकी रिजल्ट तो टाइम के साथ आते हैं, धीरे धीरे। लेसन नंबर 5, लक और रिस्क। इस कहानी में थोड़ा सा घर की तरफ आते हैं। अब अंबानी अडानी तो सारे जानते ही हो, सुबह शाम लगे रहते हैं लोग। उन्हें एंटीला दिखता है, प्राइवेट जेट दिखते हैं, ग्लोबल बिजनेस दिखते हैं, लेकिन कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? धीरूभाई अंबानी 1950 में यमन के एडन शहर में एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल अटेंडेंट थे। पैसे इकट्ठे किए, कुछ सेविंग करी, घर इंडिया आ गए, ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर दी। केला सेल की देखी हुई जो मूवी आपने सब लोगों ने, अभिषेक बच्चन की। फिर धीरे 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 उसको री इन्वेस्ट, उस पर काम, आगे रिस्क, वो एपेटाइट और वो लक। हर सक्सेस में लक भी होता है और रिस्क भी होता है, लेकिन किसी की सिर्फ रिजल्ट कॉपी मत कीजिए। रिजल्ट तो सबको दिखता है, जर्नी नहीं दिखती। लोग मंजिल की फोटो खींचते हैं, ट्रॉफीज की फोटो खींचते हैं, वर्ल्ड कप की फोटो खींचते हैं, रास्ते की फोटो कोई नहीं खींचता कि रास्ता कितना कठिन था। जिम मेंबरशिप लेने के लिए 1 महीना सोचते हैं, अमेज़न या ब्लिंकिट या फ्लिपकार्ट के ऊपर बटन दबाते हुए सोचते हो इतना क्यों? बिहेवियर टुवर्ड्स मनी इज डिफरेंट देन बिहेवियर टुवर्ड्स सेविंग। बचत की तरफ कुछ और बिहेवियर है, खर्चने के प्रति कोई और बिहेवियर है। लेसन नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया ने मुझे क्या सिखाया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो एक चीज ने मुझे बड़ा ज्यादा सरप्राइज किया। यहाँ लोग हर बारबेक्यू पर जल्दी अमीर बनने की बात नहीं करते, लोग चुपचाप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। सुपर एनुएशन लगभग 12% उसमें डिपॉजिट होता है, इंडिया में इसको पीएफ कहते हैं। हर पे डे एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का 12% आपके रिटायरमेंट फंड में डाल देता है बाय लॉ ऑटोमेटिकली, और वो पैसा डिकेड तक इन्वेस्ट रहता है। नतीजा, ऑस्ट्रेलिया का सुपर एनुएशन सिस्टम आज दुनिया का सबसे बड़ा, या मैं कहूंगा पहले टॉप 4 या 5 में जरूर होगा। 4 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर है, 3 ट्रिलियन टोटल इंडियन इकोनॉमी है, 150 बिलियन लोगों के पीछे, 26 मिलियन लोगों के पीछे 4 ट्रिलियन पड़े हैं ऐसे। क्यों? बोरिंग कंसिस्टेंसी। इंडिया का सेविंग कल्चर ज्यादा बेहतर है कि यहाँ का बेहतर है? सोचिए खुद। कंसिस्टेंसी जो है वो बोरिंग है, लेकिन अक्सर जीत जाती है। यूपीआई आने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? क्या प्रॉब्लम है? पहले पैसे गिन के जाते थे, अभी अंगूठा लगा के जाते हैं। 100 साल पहले जैसे देखते थे। हाँ, यहाँ फोन के ऊपर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर गौरव गौरव मुखड़ा दिखता है। अब आगे से जवाब क्या आता है? पेमेंट इज सक्सेसफुल, और बोल के पैसे खत्म। लेसन नंबर 7, कितना काफी है? बड़ा मुश्किल सवाल है, अभी 99 का फेर है ये। सेट अ गोल। जेफ बेजोस से एक बार पूछा कि अमेज़न इतने स्लो लॉन्ग टर्म डिसीजन क्यों लेता है? उनका आंसर सोचने लायक था, सवाल नहीं। बेजोस कहते हैं लोग हमेशा पूछते हैं कि अगले 10 साल में क्या बदलेगा, लेकिन असली सवाल है कि अगले 10 साल में क्या नहीं बदलेगा, उसमें इन्वेस्ट करो। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि इस महीने पैसा कैसे बनेगा। अरे नहीं, ऐसी चीज सोचो कि लगातार अगले 10 साल उसमें से पैसा कैसे बनेगा। अब वो लेसन जिसने मुझे सबसे ज्यादा मेरा मेंटल मेकअप हिलाया, सीरियसली कितना काफी है, क्या अमाउंट है, वो सेट करो। क्योंकि हर जीत के बाद दोबारा जीत के लिए भागना बेवकूफी है। अगर ऐसे तो कभी आप अमीर फील करोगे। हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने एक और डील के चक्कर में सारा कुछ गुड़ गोबर सब कुछ खो दिया। और यही वो एक सच है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पिछले 80 साल से जिसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि दुनिया की सबसे लंबी स्टडी है, और उन्होंने पूछा कि इंसान को हैप्पी क्या बनाता है। क्या होगा आंसर? सैलरी, रोलेक्स, लग्जरी कारें, हवाई जहाज की सैर, पैसा?
नहीं, अच्छे रिश्ते। पैसा कंफर्ट खरीद सकता है लेकिन रिश्ते, सुकून, वक्त ये किसी शोरूम में नहीं मिलते मेरे दोस्तों। कभी कभी स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ना बोलना भी होता है। ये जान लेना कि आप जीत चुके हो, ये बहुत बड़ा स्मार्ट डिसीजन है। दुनिया की सबसे पहली महंगी चीज पेट्रोल नहीं है, सोना नहीं है, ना बिटकॉइन है, बल्कि आपका अटेंशन है, लीडिंग टुवर्ड्स योर बिहेवियर। जिसने आपका अटेंशन जीत लिया उसने आपके पैसे जीत लिए। तो अगर आज की कन्वर्सेशन से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो ये बात याद रखिए कि पैसा नंबर का खेल नहीं है, पैसा आपका बिहेवियर का खेल है, पेशेंस का, डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का। जिंदगी के आखिर में कोई याद नहीं रखेगा कि आपके पास कौन सी गाड़ी थी, आप कौन सा फोन यूज करते थे, कौन सी गाड़ी में आए थे। लोग याद रखेंगे कि आपने कैसा वक्त बिताया, लोगों के साथ बिहेव कैसे किया, आपने पैसे को एक बढ़िया टूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया। क्योंकि असली गोल अमीर दिखना नहीं है, असली गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने की आजादी, मीनिंगफुल काम करने की आजादी, अपने पैशन के ऊपर काम करने की आजादी, सुकून के साथ सोने की आजादी। तो दोस्तों, अगर आज की बात ने आपकी सोच बदली हो तो एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो मेहनत बहुत करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्योंकि कभी कभी एक कन्वर्सेशन, एक सोच हमेशा के लिए आपकी पूरी लाइफ बदल देती है। अगर किसी सोसाइटी को बदलना है तो आपको उसकी करेंसी नहीं बदलनी, आपको उस सोसाइटी में होने वाली कन्वर्सेशंस बदलनी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम न्यूज देख रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, न्यूज आपको देख रही है, आपको समझ रही है। आपको किस बात पे गुस्सा आता है, आपको किस बात पे डर लगता है, टीआरपी किस चीज के ऊपर जा रही है, और फिर आप क्लिक करते हो। एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी। याद रखिए, किताबें जिंदगी नहीं बदलती, उन किताबों में होने वाली कन्वर्सेशन जिंदगी बदलती है, उनकी इंप्लीमेंटेशन जिंदगी बदलती है। अगेन, अगर आज की कन्वर्सेशन से आपको एक नया नजरिया मिला हो तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप दिल से चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहता है। मैं हूं कुलतेज वर्मा। मिलते हैं अगली बुक, एक अगली कन्वर्सेशन, एक नए पर्सपेक्टिव और एक नए नजरिए के साथ। और अगली बार मैं आपको फ्यूचर में नहीं, थोड़ा सा पास्ट की तरफ लेके जाऊंगा, अपनी हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा। तब तक के लिए परिवार का और अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद और जय ऑस्ट्रेलिया। फिर मिलते हैं अगली किताब में।